Welcome to the world of GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बीटेक 2017 को जो संस्कृत के तहत पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आज हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि संस्कृत का आंसर की मुझे प्रोवाइड करवाया जाए, तो उनके बेसिस पे मैं आपको आज आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में त्रुटि है, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप जीके संसार में नए हैं तो आप मुझे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आपको यहाँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस की ट्रिक्स, टिप्स और फैक्ट्स जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है और जो लेटेस्ट अपडेट होती है एजुकेशन से वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है आपको खंड 3 के अंदर पूछा गया था और इसमें जो इंस्ट्रक्शन था वो था इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सेट जो है वो आपका कौन सा सेट है? सी है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो 91 से स्टार्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखा था संस्कृत शब्दों तथा वाक्यों का सही उच्चारण, शिक्षार्थी में संस्कृत सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना, शिक्षार्थी में संस्कृत के प्रति रुचि जगाना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3 ऑप्शन वो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है। जो 92 नंबर क्वेश्चन था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए और बाकी ऑप्शन है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है, अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए आगमन विधि, ठीक है। अब बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षार्थी में उच्चारण दोष होने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उन्हें डांटेंगे, स्वयं सही उच्चारण करके उन्हें बताएंगे, उन्हें रटने को कहेंगे या उन्हें घर से सीखने को कहेंगे। तो उन्हें सही से उच्चारण करके स्वयं उन्हें बताएंगे, यानी कि खुद से उच्चारण करके उन्हें हम बताएंगे कि इस तरह से उच्चारण करना है। संस्कृत पद का सस्वर पाठ करने से क्या लाभ है? ऑप्शन है बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, बच्चों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ती है, बच्चे परस्पर प्रतिस्पर्धा से पदों का गान करते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, ठीक है। अब बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कथा शिक्षण की शैली किसमें अधिक उपयुक्त है? पंचतंत्र, मेघदूत, रामायण या नीति शतक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंचतंत्र, ठीक है। अब बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षार्थियों की भाषाई त्रुटियों को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन था श्रवण, लेखन, वाचन का अभ्यास करना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देकर अभ्यास कराना, वाचन पर अधिक बल देना या दूसरे शिक्षार्थी से त्रुटियों का अवलोकन कराना एवं निदान करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रवण, पहले सुनना, लेखन लिखना और वाचन यानी चर्चा करना, अभ्यास करना। ये जो होता है ये भाषाई त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे सर्वाधिक अच्छा उपाय है, ठीक है। अब बात करते हैं 97 नंबर की। शिक्षार्थी में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त है? व्याकरण के सूत्रों को रटवाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, कथा कहानी कहकर संस्कृत का महत्व बताना या श्याम पट पर संस्कृत वाक्य लिखकर पढ़वाना।
तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए आपका सी। कितने दिन बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई सुझाव आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग से सी होना चाहिए, कथा कहानी कहकर संस्कृत का महत्व बताना। अब बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की, भाषा की विशेषता क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन है यह परिवर्तनशील है, सभ्यता के विकास के साथ यह भी विकसित होती है, यह व्यवहार से प्राप्त होती है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सभी। 99 नंबर क्वेश्चन था कि संस्कृत पद शिक्षण की यह विधि है, अन्वय विधि, खेल विधि, भाषण विधि या प्रोजेक्ट विधि। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अन्वय विधि। प्रत्याहार बनाने का आधार पाणिनीय व्याकरण में क्या है। माहेश्वर सूत्र, वार्तिक, योग सूत्र या कृत प्रत्यय। तो ये आपका माहेश्वर सूत्र है। अब बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। 101 नंबर क्वेश्चन था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि कोई शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा का प्रयोग संस्कृत कक्षा में करे तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन था उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, उसे संस्कृत बोलने के लिए उत्साहित करेंगे, उसे बैठ जाने को कहेंगे, आप संस्कृत का महत्व बताएंगे। तो उसे हो मेरे हिसाब से, और इसका सही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए उसे संस्कृत बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन था कि संस्कृत स्वर वर्णों का बोध इनमें से किससे होता है। हल, इक, अच और अक। ये हमारे पास ऑप्शन था, तो इसका हो जाएगा अच। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन था कि 23 को संस्कृत में क्या कहते हैं। त्रयविंशति, त्रिविंशति, त्रयोविंशति या त्रिविश। तो 23 को जो हम संस्कृत में बोलते हैं वो बोलते हैं त्रिविंशति। ठीक है। अब बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। गंगा खाली स्थान नदी नाम पवित्रताम, इस वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा उपयुक्त होगा। गंगा के बाद खाली स्थान है, नदी नाम, पवित्रतमा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था सर्वेसाम, सर्वेसु, सर्वासाम, सर्वेभ्य। तो यहाँ पे आपको जो आएगा वो आएगा सर्वेसाम। गंगा सर्वेसाम, नदी नाम, पवित्रताम। ठीक है। अब बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की कि सट, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, सट शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो सट शब्द में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो द्वितीया होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें अगर आप अपना सुझाव देकर बताना चाहते हैं तो कुछ लोग तृतीया बोल रहे हैं। ठीक है, जिनका क्वेश्चन उन्होंने भी तृतीया लगाया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। अगर इसमें आपको लगता है कि इसका कोई और ऑप्शन होगा तो मैं आपके सवालों से अगर जवाब से अगर सहमत होता हूँ तो मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, इसमें मुझे कुछ डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके आंसर पे छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि द्वितीय नहीं होगा तो क्या होगा वो आप मुझे जरूर बताएं। अब आइए 106 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर के लिए एक हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है और उसी से हमें उत्तर उसका बताना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कुम्र कहाँ रहता है। ठीक है, कुम्र कहाँ रहता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चंपारण्य सरोवरे एक कुम्र निवसति अस्मा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सरोवर मतलब होता है तालाब, यानी कि सी। ठीक है। 107 है कछुए और खरहे की मित्रता कैसे बढ़े। तो दोनों के बातचीत से बढ़े। ठीक है। गमिष्यामी पद में कौन सा लकार है। गमिष्यामी जो पद है उसमें कौन सा लकार है। उसमें
रेट लगा रहे हैं। स्थितवा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जाने के लिए, रुककर, डरकर या रुकने के लिए। तो स्थितवा का जो अर्थ है वो है रुककर। 110 नंबर क्वेश्चन जो था वो था तीव्र गति का विलोम क्या होगा? अधोगति, उधर्वगति, मंथर गति या पुनर्गति। तो इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मंथर गति। अब 111 नंबर है कवक का पर्याय शब्द क्या है? तत्र, उत्र, अत्र, उत। तो कवक का जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका उत्र। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आइए 112 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अख्याति शब्द का क्या अर्थ है? खाता है, चलता है, रहता है, बताता है। तो अख्याति का है बताता है। आचार से क्या ज्ञात होता है? देश, जाति, वंश परंपरा या किसी का नाम। इसका हो जाएगा वंश परंपरा। ठीक है, 114 नंबर है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लगता है समभ्रम का क्या अर्थ है लिखा है। ठीक है, ऑप्शन है अज्ञान। तो समभ्रम अगर है तो इसका होता है श्रद्धा। ठीक है, वपु का पर्याय शब्द बताएं। तनु, गुरु, अस्थि या मस्तकम। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तनु। ठीक है, देखिए जो 116 नंबर क्वेश्चन है वो आपका निर्देश दिया हुआ है, उसके निर्देश के द्वारा आपको आंसर देना है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि बंधेते पद का अर्थ क्या होता है? बढ़ते हैं, मरते हैं, बढ़ाते हैं या बांधे जाते हैं। तो बंधेते का हो जाएगा आपका बांधे जाते हैं। सारिका का क्या अर्थ है? कबूतर, बुलबुल, मैना या गौरैया। तो सारिका का मतलब होता है मैना। बका अस्तत्र का संधि विच्छेद क्या है? बका जोड़ अस्तत्र, बक जोड़ तत्र, बका जोड़ तत्र या बका जोड़ अत्र। इसका हो जाएगा बका जोड़ तत्र। सभी कार्यों में सफलता किससे मिलती है? तपस्या से, परिश्रम से, चटुकारिता से या चुप रहने से। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है कि सर्वात्य साधनम, मौन। मौन यानी मौन मतलब चुप रहना। तो यहाँ हो जाएगा आपका चुप रहने से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था 120 नंबर कि मुख का इस पद से क्या तात्पर्य है? मुखमंडल, चेहरा, सौंदर्य या बोली। तो मुख का जो यहाँ पे तात्पर्य है वो है बोली। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने आंसर मिलाने में भी सहूलियत हुई होगी। अगर कोई इसमें त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं।